कैसे हो रोड के मुसाफिरों। भाई आज एक सवाल पूछे आपसे वीडियो की शुरुआत में ही, बताओगे तो मानते हैं भाई। अंग्रेजों ने भाई इंडिया के ऊपर पूरे 200 साल शासन किया था, और उस 200 साल शासन के अंदर उन्होंने एक नीति अपनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ डाला था, उसके बाद ही शासन किया था। अब भाई वो क्या डाला था जिसके बाद उन्होंने शासन किया पूरे 200 साल, आज की वीडियो में भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताओ। देखे तो आपकी नॉलेज कैसी चल रही है। तो भाई 110 रुपए की एक ओला के अंदर भाई हमने राइड एक्सेप्ट कर ली है तिलपता की। हमें पता है वहां से हमें खाली आना पड़ेगा, लेकिन आज शनिवार है तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही है ना। चलिए इन भाई साहब को करते हैं पिकअप। पंकज जी हैं ये। तो फाइनली भाई कस्टमर को हम तिलपता गांव लेके आ गए और थोड़ा अंदर आ गए। यहाँ प्लॉटिंग हो रही है और ये हमारे भाई साहब है, ये यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं। और आपको एक चीज दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा। ये सामने आप हाईवे जो देख रहे हैं ना भाई, ये हाईवे आपका दादरी वाला हाईवे है नहीं, ये दादरी बाईपास वाला हाईवे है। ये हो गया रोड, और ये सामने जो रोड है, सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये रोड सीधा जा रहा है कंटेनर यार्ड की तरफ, जो तिलपता गांव में कंटेनर यार्ड है। यहाँ पर पूरी कॉलोनी कट रही है, आपको दिखाते हैं भाई। कॉलोनी भाई कुछ इस हिसाब से कट रही है, 20-20 25-25 फुट की हमें ये रोड नजर आ रही है। खंबे लग चुके हैं, तार अभी लगी नहीं है, सीवर का काम हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ का जो रेट चल रहा है वो 18,000 रुपये गज के आसपास चल रहा है, यानी 100 गज अगर आप लेते हैं तो 18 लाख रुपए में। और सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्री भी है, तो फाइनेंस भी हो जाएगा। आपको में से किसी को चाहिए या आपके किसी जानकार को चाहिए तो आप बता सकते हैं भाई। और हाँ, जिस कस्टमर को लेके आए हैं भाई वो बैंक में है, तो कुछ फाइनेंस के मैटर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए, हमने इनको बोल दिया भाई अब इतनी दूर आए हैं तो तुम्हें ही लेके चलेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा 15 मिनट लगेगा। मैं कहा ठीक है भाई, तुम्हें वापस लेके एक मूर्ति गोल चक्कर चलेंगे। तो भाई कस्टमर को लेकर हम वापस आ गए चेरी काउंटी, और हाँ बुकिंग करवा के आए हैं भाई, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ओला हमेशा एक्स्ट्रा देता है। अब जब गए थे तो 113 रुपये कस्टमर से लेने थे, तो भाई कस्टमर तो उसी हिसाब से देता है, इसलिए हमने कहा भाई बुक करो, जो आएगा वो ही देना। तो भाई बुकिंग करी तो हमारे पास ही आया, क्योंकि हम ही थे उस सूखे के अंदर। चलिए 245 रुपये भाई हमें ओला की तरफ से मिल गए हैं। चलिए अब किसी और राइड का इंतजार करते हैं। यार ये ओला का भी समझ में नहीं आता। ये देखो भाई, जब हम गए थे ये नीचे वाली ट्रिप है तो उस ट्रिप में 126 रुपये मिले थे। जब आए हैं ये ऊपर वाली ट्रिप है तो इसमें 117 रुपये मिले हैं। जाते वक्त उतनी ही दूरी के 126 दिए, आते वक्त 117 दिए। क्या यहाँ पे चार्ज लगा हुआ था क्या? अरे उठा लो सत्यम बाबू, भाई एक राइड आई है। सर आ जाओ, गेट पर खड़ा हूँ। हाँ ठीक, चलो भाई कॉल तो उठा लिया। रियान पब्लिक स्कूल से भाई ये बुकिंग आई है सेक्टर 71 की। कितने रुपए की थी देखा नहीं, बस टच कर लिया और मेरे ख्याल से ये सामने से ही आ गए भाई साहब। चलो बढ़िया है भाई, इनको हेलमेट देते हैं बढ़िया वाला, और इस राइड को करते हैं कंप्लीट। हमारे कस्टमर को लग रही थी भूख, और उन्होंने कहा भाई साहब थोड़े से दही भल्ले खा लें। हमने कहा भाई खा लो, क्या दिक्कत है, शनिवार है, कौन सा घना सारा काम आ रहा है। भाई हमारे कस्टमर दही भल्ले पैक करा रहे हैं अपने लिए, और हम खड़े इंतजार कर रहे हैं, बस छोड़ने ही वाले हैं इनको। ठीक, ओके सर, शुक्रिया। तो भाई पेमेंट आ गई है, चलो हम भी कैश कलेक्ट कर देते हैं। अभी हमारा आज फ़ोन पे बोला नहीं है इतने रुपए प्राप्त हुए, बाकी इसमें देवी और सज्जनों बोलता नहीं है। अभी तक की बात करें तो 51 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं घर से निकलने से अभी तक, और काम 318 रुपये का टोटल काम हो चुका है। अब क्या करें, चलो अब बात कर लेते हैं भाई पोर्टर की। भाई मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, इतनी बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि बस मजा आ रहा है। ऐसे में तो ना पोर्टर की कोई लंबी ट्रिप मिल जाए, आ हा। लेकिन हमारी स्कूटी से नहीं, अगर पेट्रोल वाली बाइक हो, सीएनजी वाली बाइक हो, तब भाई ऐसे लंबी ट्रिप मिल जाए, हा ठंडे हो जाए बंदा एकदम। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ना भाई, पोर्टर ने यार ये सिस्टम जो चालू कर रखा है ना, परफॉर्मेंस वाला, और भाई वो घंटे लॉगिन वाला, और इतनी परफॉर्मेंस होगी तब वो 10 सेकंड का डिले हटेगा। अभी हमारे पे तो 10 सेकंड का डिले भी आता है, पता नहीं आप लोगों पे आता है नहीं आता है। भाई पहले 10 सेकंड का डिले चलता है, उसके बाद फिर उंगली मारो तो वैसे ही ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि परफॉर्मेंस 22% है।
और लेकिन एक बात है भाई, ये परफॉर्मेंस कितने परसेंट तक जाती है आपको पता है, कुछ अंदाजा है? जैसे 22 है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं भाई? कोई लिमिट है? क्योंकि अभी एक भाई ने एक फोटो भेजा है भाई, उसके अंदर देखो, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, 102%। भाई क्या ये 200 300 500 तक जाएगी क्या परसेंटेज? भाई आप लोगों को इस परसेंटेज के बारे में पता है तो यार हमें भी बता दो यार, कहाँ तक जाती है, ताकि हम भी अपने वीडियो में अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वाले में। और राइडर को पता चल जाएगा कि भाई कहाँ तक परसेंटेज खींच के रखनी है, क्योंकि 102% राइडर की भाई परसेंटेज पहुंच चुकी है, 100 को भी पार कर चुकी है। अब यार एक चीज लेकिन गलत है ना यार, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो बंदा ऑर्डर उठा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस बेकार है वो बंदा बेचारा खड़ा रह जा रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे भेदभाव सा हो रहा है यार? अगर अगर किसी को परफॉर्मेंस सुधारनी हो तो वो क्या करे भाई? उसकी तो बेचारे की परफॉर्मेंस सुधरेगी नहीं। मान लो हमें अपनी ही बात करते हैं कि अगर हमें ही अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है तो भाई उसके लिए हमें पोर्टर के अंदर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ऑर्डर भी सारे उठाने पड़ेंगे। लेकिन भाई ऑर्डर उठाए कहाँ से? क्योंकि परसेंटेज है 22, पहले किसी और को मिल जाएगा, 10 सेकंड का डिले चल रहा है तो वैसे ही नहीं उठा पाएंगे। तो कोई राइडर अगर पोर्टर के अंदर चाहे कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार ले, तब भी नहीं सुधार सकता, हमें तो ऐसा लगता है भाई। आप कोई जुगाड़ बता दो यार हमें, अगर आप कोई जुगाड़ पता हो तो। हम सोच रहे हैं एक बार अपनी परफॉर्मेंस 100 से ऊपर देखते हैं कहाँ तक जाती है, वहां तक ले जाने की सोच रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे भेदभाव सा हो गया है हमारे और बाकी राइडर के बीच में। ये वो अंग्रेजों वाली नीति तो नहीं हो रखी है कि दोनों राइडर के बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो तो बाकी के जो नहीं है, जो पोर्टर पे एक्टिव कम रहते हैं हमारे जैसे, वो भी भाई चुपचाप से पोर्टर पे ज्यादा एक्टिव रहने लगेंगे। क्या कहना है आपका? कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज हमें भी समझाओ ना।